बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, देखने में लग रहा है कि ये कोई गांव है, लेकिन जनाब ये कोई गांव नहीं है, बल्कि ये शहर लाहौर का पोर्श एरिया आप समझ लें, क्योंकि बिल्कुल चंद कदम पे बाहर मोटरवे है, रिंग रोड है, फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन है यहाँ पर, और अंदर का इलाका आप देख लें जिसे कहा जाता है अड्डा सबील और मजंग झुगियाँ इस इलाके को कहा जाता है। सबसे मेन मसला इस इलाके का ये है कि सीवरेज सिस्टम इस इलाके में है ही नहीं। मतलब लगता है कि 76 साल पहले जब पाकिस्तान बना था ना, वो दौर आज भी चल रहा है। लोगों ने खुलियाँ बनाई हुई हैं अपनी, और लोगों ने छोटी छोटी होदियाँ बनाई हुई हैं जहाँ से पानी फिर बाहर की तरफ आ जाता है, या फिर वो जो एक ज़माने में बनाई जाती थी बड़ी बड़ी होदियाँ जैसे गड़की, वो गड़कियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, उसके ज़रिए लोग अपना सीवरेज सिस्टम बाहर लेके जा रहे हैं। फिर ना होने की वजह से यहाँ पर पीने का साफ़ पानी नहीं है, लेकिन मीटर लगे हैं बिजली के भी, गैस के भी, ना गैस में असर ना बिजली में असर। और बाज़ इलाकों में तो गैस भी नहीं आ रही, जिससे आपको पता है कि लाहौर के कई ऐसे इलाके हैं। इस इलाके में लोगों का इस तरफ भी रश है, यहाँ पे जमा हो रहे हैं। मेरे सामने भी लोग हैं, ये मेरे पीछे मेरी माएँ मेरी बहनें खड़ी हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ। शेख रुहेल असगर साहब का ये इलाका है, मुस्लिम लीग नून के शेरों का ये इलाका है, और शेर किस गंदगी में अपने शहरियों को रखते हैं या अपनी आवाम को रखते हैं, वो आपके सामने है। मैं अपनी बहनों से यहाँ से आगाज़ करता हूँ, माजी से। हाँ जी माजी, बारिश माजी, कैसी तबीयत है? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, पर जो हाल है ना, तो तबीयत ख़राब ही समझो। मलेरिया, मच्छर, बच्चे बीमार, बहुत ही तबीयत ख़राब है हर एक बच्चे की। तो यह गंदगी दे विचों ना कोई नमाजी लंघ सकता है, ना कोई मस्जिद। बहुत घट लोग आते नमाज पढ़ने, क्योंकि आंदा ही कोई नहीं। माजी नमाजी तो है, नमाज पढ़ने पर की गंदगी दे छिटे ठीक है, बिमार हो जाते हैं, बीमार भी होंगे उससे। मैं जिंदे खलोता ना थे आगे हुणे चढ़ गई मेरे उत्ते दिमाग स्मैल चढ़ गई। तो है ना, इतने कोई आ सकते होंगे? दसो, साढ़े मेहमान भी नहीं आते, ना असीं किसी के घर जा सकने। एडी तंगी सानू 10 साल हो गए। देखो इथों लंघे आंगे, इधरों उधरों कोई हाल, उधरों बहुत बुरा हाल, हर पासे बड़ा पैरा हाँ बहुत बुरा हाल है। असीं सानू पता, जिस तरह असीं बच्चों नूं सुबह स्कूल भेजने, पानी आ रहा साफ घर? हाँ, पानी पीने वाला आ रहा, पर उस है ना ए वाला पानी बोरिंग अपनी बोरिंग कराई है। हाँ जी, उथलो पाइप शेप कोई नहीं गा पानी दा? नहीं, सरकारी पानी तो नहीं गा, सरकारी पानी नहीं गा इलाके नहीं इस इलाके च नहीं गा। मैं तो बोरिंग है, बोरिंग नहीं नहीं नहीं, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਖਰ ਰੋਡ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੜਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਜੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਆਹੋ ਲੀਡਰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਛਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲੀ ਗਲੀ ਨੁਕਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਘਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤ ਘਰ ਜਾਣ ਨੂੰ? बाजी अस्सलाम, क्या कहेंगी? ये हम तो भाई यही कहेंगे कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इतना गंद है कि मस्जिद के हमारी माएँ हैं जो बाहर गुजरती है, तो हम लोग डरते हैं कि वो बाहर निकलें तो कहीं ना गिर गिरा के वो आ जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर इस मसले का हल किया जाए, हर किसी के लिए चले रास्ता आसान हो जाए, ईजी, सारे अपना आएँ। रिश्तेदार तक यहाँ पे नहीं आते, एक बार आके गंद देख जाते हैं बाकायदा, फिर किसी की खुशी गमी पे भी नहीं कोई आ सकता। तो इसलिए कि इतना गंद है, नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में आप यकीन करें कि अल्लाह का घर है, तो ये फुल एंड फाइनल होना चाहिए कि हर तरह से लोग आने चाहिए। ज़्यादा मस्जिद में तादाद ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस मस्जिद में तकरीबन 15 से 20 बंदे होते हैं नमाज अदा करने की। गंद की वजह से कोई बाहर निकलता ही नहीं है। तो इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि जितना जल्दी ये मसाइल जो हल करें, इतनी गंदगी है, ऊपर से वो डेंगू है, कोरोना है, ये सब बीमारियां, तो जाहिर सी बात है इससे तो और बीमारियां फैलेंगी मेरी बहन। लेकिन इस बदबू से जो बीमारी फैलेगी ना, वो ज़्यादा खतरनाक है। डेंगू तो ज़्यादा ही वो हो गया। तो इसलिए ये क्या कहते हैं कि इतना ज़्यादा वो मसला ख़राब है। कोई फिर मेरी बहन साफ पानी में आता है, गंदे पानी में भी मच्छर आएगा, वो आपको नमूनिया करेगा। मच्छर आप यकीन करें, मच्छर तो इतना ज़्यादा होता है कि वो हम कोई लगा के सोए ना तो फिर आसानी, मतलब कि हम सोते हैं इस तरह से, तो कोई मतलब बगैर कोयल के तो रात को गुजरती ही नहीं है। इतना ज़्यादा मच्छर होता है कि बहुत ज़्यादा होता है, रात को सारा मच्छर इतना तंग करता है। तो ये इतना गंद है, जाहिर सी बात है। ये पीछे प्लाट है, लोग वहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। हाँ जी, वो ना वो कूड़ा फेंकते हैं, वो आगे प्लाट से वहाँ पे लोग इतना कूड़ा फेंकते हैं, कूड़ा उठाने वाले तक नहीं आते यहाँ पे। पानी इतना वो गटरों का सारा इकट्ठा हो जाता है। ये आए दिन यहाँ पे तालाब लगे रहते हैं, कितना ज़्यादा महल्ले वालों से पैसे वो ले लेते हैं कि हम पैसे देंगे, इतना कर लें, बाई चांस आते थोड़ी देर पैसे ले लेते हैं, कर लेते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। बारिश होने की देर, यही बात है ना कि आए दिन कोई ना कोई मसला होता रहता है। बारिश होती है, फिर ये मसले मसाइल हो जाते हैं। अपने पास ही पैसे देते हैं, जब गाड़ी वाले निकालने आते हैं उनको पैसे भी देते हैं।
हैं, चूड़ों को पैसे भी देते हैं, माजी लेकिन क्यों फिर भी देंदे ये हो? मसला नहीं हल होता। क्यों देंदे हो तुसी वो पैसे? अपनी मजबूरी के देखने से क्या हाल है, औरत गुजर नहीं सकती, औरत गिर जाती है, बूढ़ी बूढ़ी माइयाँ वो गिर जाती हैं, किसी की टांग टूट जाती है, किसी की कुछ हो जाता है, किसी का गिट्टा निकल जाता है, क्या करें अब। इस उम्र की ये चोट बहुत 7 बुरी साल होती हो गए, 8 साल हो गए इसको यही गंद देखते हुए। है। वो 7-8 मच्छर भी इतना डेंगू, कोई भी नहीं आता ही नहीं यहाँ पे, ना हमें पता काउंसलर कौन है यहाँ का, यहाँ ना हमें पता कि बीएम कौन है, कोई पता नहीं हमें। जिनके पास जाते हैं आज गाड़ी भेज देते हैं, कल गाड़ी भेज देते हैं, कुछ भी नहीं करते वो भाई मुझे बता रहे थे शेख रोहेल असगर साहब का इलाका है ये। तो है तो उनके पास भी ज्यादा के थक गई हैं औरतें। अच्छा, आज गई हैं? लाइट का भी मसला रहता है यहाँ पे, पानी का भी मसला रहता है, हम तो लोग शर्म से डूब मरे कि यहाँ का इलाका है क्या है ये। अगर ये बारिश हो शहर जाए है, माजी शहर का इधर, ये इलाका है, यहाँ पे ना गुजर नहीं सकता। देखिए औरतें कैसे गुजर गुजर के आ रही हैं यहाँ पे, मुश्किल से आ रही हूँ, वही देख रहा हूँ मैं जा रहा हूँ। काफी औरतें वहाँ पे खड़ी हैं, अभी गुजरा नहीं जा रहा है, यहाँ से गुजरे कैसे हम। मैं खुद उनके पास चला जाता हूँ। माजी, वही कहना, मेरा गुजरा ही काम नहीं जाता यहाँ पे, इधर भी रास्ता, उधर सारा मस्जिद है पास, मस्जिद के सामने इतना गंदा हो तो क्या फायदा। माजी आए वही कहना, मस्जिद के सामने इतना बुरा हाल है, तो क्या करेंगे आ रहा है माजी, ये देखो। हाँ जी, वो गटर तो बाहर पानी आ रहा है। बाहर सारी तरफ बाहर आ रहा है। ये तो अभी कुछ उन्होंने रात को निकाला है मर्दों ने खुद अपनी हिम्मत के साथ। देखो तो और वो बच्चे भी इधर बाहर निकलेंगे, बच्चे कहाँ खेलेंगे? बच्चे गिरते हैं, हाँ, बच्चे चोट लग गिरते जाएगी हैं, बच्चों को। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, लेट हो जाते हैं, हाँ। ना बच्चे स्कूल से पास से गुजर सकते हैं, ना कुछ बच्चे जा ही नहीं सकते। देखें माजी, छोटे छोटे बच्चे देखे क्या हाल क्या है इनका। माजी की हाल जे शुक्र अल्लाह दा ठीक है। माजी ठीक हो? शुक्र है देखो अल्लाह। हर हाल च शुक्र अदा करने अल्लाह चल तेरा शुक्र है है। की करेगा फिर शुक्र ही करना। शुक्र अच्छा, करते हैं, हाँ, अच्छा, लेकिन करना चाहिए देखिए हुक्मरान भी बदलते हैं। हमारे नाज़िम है, चेयरमैन है, काउंसलर है, कोई भी है, वोट लेने तो भागे आते हैं, लेकिन ये गली का हाल कौन सेट करेगा? ये हमारा हाल कौन देखेगा? कहते हैं डेंगू से बचो, कैसे बचे डेंगू से बताए ना। डेंगू जब ये गंदगी बाकी है, मच्छर भी है। बाकी भी है, जब गंदगी है बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बच्चों को खारिश पड़ी हुई है, हम लोग घर से निकल नहीं सकते। ये देखे हमारा हाल, हमारी गलियां पानी से भरी पड़ी हैं, गंदे तो कहाँ जाएं बताएं ना जरा। ये क्यों आते हैं वोट माजी लेने इनसे हमसे? पूछना कहाँ जाए, इनसे पूछे, इनसे वही ना, लेने ये आते वोट हैं। लेने क्यों आते हैं? क्यों दें वोट इनको? बनता यही है अब। हक तो यही है कि जब ये आए तो इनको भगा दिया जाए यहाँ से। देखिए हमारी हालत, अभी हमने अपनी मदद आपके तहत से बहुत साफ की है, लेकिन कितना पहले इंसान सोचता मरण का, क्यों इंसान जब मरना पहला और जीना बाद। हाँ, माजी बिल्कुल ठीक। ठीक है ना। अभी एक इंसान मरता है, वो अभी ये बताए वो उसको लेके कैसे जाए? ये आप खुद देख रहे हैं ना, मैयत नहीं मैयत नहीं जा सकती यहाँ से। मैयत नहीं जा हाँ, सकती यहाँ से। इतने मजबूर हो गए हैं ना हम लोग, इतने मजबूर हो गए हैं, बात पता नहीं चलता क्या करें अभी। जेड़ा भी सारी आता है। जिंदगी लंघ गई साडी हैं जी। ਕੀ ਐਂਜੀ ਨਾ ਮਾਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੋਟ ਹੋਣ ਨਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁਣ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਮਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ किसी ਰਿਹਾ। लगाओ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੀ ਗਲੀ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਜੀ, ਵੇਖੋ, ਆ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨਾਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਲਾਟਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚ ਵੀ ਕਚਰਾ ਪਲਾਟ ਪਿਆ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਦੇਰ ਹੋ ਕਿਦਣਾ मतलब के किदना लेने जाने आते हैं। हाँ। इनको कुर्सी लेनी आती है, तो ये जो अवाम है ये कहाँ जाए? बच्चे पालने मुश्किल है, अपनी मदद कितना करें वो? माजी बच्चे स्कूल भी नहीं जाते होंगे मेरे कहाँ ख्याल से। जाते हैं? मुझे लगता है लाके जो स्कूल भी कोई नहीं गया। नहीं स्कूल है, करीब। स्कूल है, पानी में से गुजर नहीं सकते। हाँ, तो हम लोग तो इतने परेशान है, तकरीबन 2-3 साल हो गए। मैं देख रहा हूँ भाईजान, मैं देख रहा हूँ। लो बच्चों के पास देखो माजी, बच्चों के पैर। की करिए बाबा, यही है ना हाल। घर से पानी भी नहीं आ रहा पीने वाला। मैं क्या बोरिंग कराई आप ही? हाँ जी, फिल्टर से लेके आते हैं इतनी क्या दूर से। करें? कहाँ से? हाँ फिल्टर से लेके आते हैं इतनी दूर दूर से कितनी उठा दूर है के। फिल्टर माजी? किसी को दूर पड़ता है, किसी को नजदीक पड़ता है। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं बाजू बात गवर्नमेंट का फिल्टर कोई भी नहीं लगा हुआ, गवर्नमेंट का फिल्टर यहाँ पे कोई नहीं लगा हुआ, अपनी तहत किसी ने लगाया है, वहाँ से पानी भर के लाते हैं। हाँ जी, वो तो घरों से ही बेटा लेके आके नेकी पीते कमा रहे हैं हैं माजी, चलो वो लोग नेकी क्या कमा रहे हैं, करें आपको पानी लेके। फिर? चलो वो तो स्वभाव खाट रहे हैं ना, और नेकी खाट रहे हैं जो पानी देते हैं, मगर ये हालत कोई नहीं है। जहाँ पे नमाजी नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, मस्जिद आई है। हाँ, बताया मुझे। हाँ जी, ये माजी ने सामने बताया भी उस तरफ गेट है मस्जिद का। हमारी तारें भी तो गिरी हुई है ना। हाँ जी। अल्लाह ना करे हाँ जी। बारिश हो जाए, नीचे गिर जाए पानी, तो यहाँ से निकलना नहीं। करंट बच्चे स्कूल में क्या मस्जिद वाले नमाज पढ़ने नहीं आ सकते, नमाजी इतना खराब हाल है। हमारे पीछे ना टोया है, हाँ जी। उसमें पानी सारी आबादी का जाता है, जिनकी जगह है वो कितना के उसमें घर हमारे तो घर जाके देख लिया, आप शक आए हैं। कर दिया। तो गलियों में पानी, बाजारों में पानी, ना कोई चल सकता, ना जा सकता, ना आ सकता। घरों में भी
नवाज शरीफ आए, जो भी आए, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे हुलिये को तो ठीक कर दें भाई, किस लिए ये आते हैं। सीवरेज सिस्टम करें ठीक, सीवरेज सिस्टम, माजी इधर आओ, आगे आओ, इधर आओ। गैस का सिस्टम करें, हमारे लिए कुछ तो सहूलत हो, वरना वोट क्यों दें हम। हमने गैस बंद हो जाती है, रोटियां तो चुੱਲ੍ਹੇ ਤੇ तवे ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿੱਧਰ। ਜੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਬਦਲਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਕੋ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮੈਲ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੀ ਬੋ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੇਲ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸ਼ੇਖ ਵੇਲਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਘਰ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਾਜੀ ਯਾਰ ਮਾਜੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਜਾਣ ਦਾ ਖਵਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਹੈ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਰੇਲ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਉਹ ਵੇਖਣ ਦਾ LCD, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ LCD, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ LCD ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੈਗਾ ਸੀ LCD ਵਾਲੇ। ਕਿੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੋਟ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਉਸ ਮੈਂ ਮਈਤ ਵਹਾਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਹਾਇਆ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁਲਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਓ ਮੈਂ ਆਈਆਂਗਾ ਮਾਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਘਰ ਘਰ। बाबा अली सलाम जी, मेहरबानी, आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन हालात में आप भी आए हैं, आपको पता चल गया होगा। हाँ जी, पता लग गया। ठीक है, ये हालात आज के नहीं है, ये हालात आज के नहीं है। शुरू से यहाँ के मसले मसाइल इसी तरह हैं। वोट लेने वाले घर घर कीचड़ में भी आते हैं, ठीक है जी, हमें वोट दें। जब हमारे मसले मसाइल की बात होती है तो वो आप हमारे पास क्यों नहीं आए। अगर हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे मसले क्यों नहीं हल कर रहे। ठीक है, कोई आवाज़ नहीं सुन रहा। ये औरतें हैं, औरतें इकट्ठे होकर रिक्शे पर उनके घर जा रहे हैं या उनके दफ्तर जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं। हमारी नमाज का टाइम है, आप लेट हो गए हो, फिर बात सुनेंगे हमारे पास फंड नहीं है, फंड आएगा तो फिर बात करेंगे। 29 को हम ये देखना है कि 29 को जब ये सारा काम होना है ना, जब इनको ये सीटों में बिठाएंगे, उस वक्त भी हमने यही देखना है कि कौन बंदा यहाँ पे आ रहा है। हमारा पूरा इरादा ये बन रहा है कि पूरे इलाके को हमने इकट्ठा करके ये अहद करना है कि कोई भी बंदा वोट लेने के लिए अगर एरिया में मौजूद यहाँ पे आएगा, हम उन्हें कहेंगे जिस तरफ से आए आप उस तरफ वापस चले जाएं। जिस तरह से ठीक चलते हुए आए है, हैं, आप जिस तरह से यहाँ आ रहे हैं उसी तरह आप वापस चले जाएं, क्योंकि हमारे पास कोई वोट नहीं है। हमने वोटें दे के पीपल्स पार्टी लगा लें, PTI लगा लें, नवाज लीग लगा लें, कोई भी है, इतने सालों से जो भी अपने हल्के को लेकर चल रहा है उसको हमने वोट दी हैं। अगर उन वोटों को देने के बावजूद हमारी दाद फरियाद नहीं सुनी जा रही, यहाँ पे देखें, सबसे बड़ी मकसद क्या होता है कि उसको मकसद अपने हर मसले हल करने के लिए हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको आप देखें। सहूलियत मिले, आपको तो पानी नहीं मिला, हमें पानी नहीं मिल रहा, आपने तो बोरिंग कराई। ठीक है, अब आप ये बताएं कि यहाँ पे अगर एक जनाजा पड़ा हुआ है, उस जनाजे को गुजरने के लिए हमारे बच्चे जो हैं वो दूर दूर से मिट्टी ला के वहाँ को जगह को बराबर करने के लिए कि यहाँ से जनाजा उठा के वहाँ पे हम कब्रिस्तान ले जाएं, हमें बताएं हम कहाँ पे जाएं, हम कहाँ जाएं? भी कहाँ से जाए ना, मुझे ये भी पता चला है आपका इलाका बाकी सड़क से नीचे है। बाकी सड़क से नीचे है। ये जो भी है, इनको अगर कुछ भी देखें, ये सियासत ऐसे ही नहीं कर रहे, इनको कुछ मिल रहा है खाने के लिए तो ये बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर इनको मिल रहा है तो वो कुछ थोड़ा सा गरीबों को भी लगा देंगे तो क्या आपका करोड़ों रुपए का बजट, ये हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे भाई। हमारा सीधा सीधा ऐलान है, हमारा सीधा सीधा ऐलान है ये कि ये जाहिर बात है ये न्यूज़ जाएगी भी। अगर ये जाएगी तो वो अलानिया ये सुन लें कि हमारा इस छबील अड्डे का इलाका जो है, हम अहद करेंगे, हम औरतें इकट्ठी होकर अहद करेंगे, उन मर्दों को भी बताएंगे कि आपने किसी को वोट नहीं देनी जब तक हमारी गली का मसला मसाइल कोई हल नहीं होता। ठीक है, कुछ भी हमारे जितने भी यहाँ कोई सरकारी पानी नहीं है, गैस नहीं मिल जाती माजी, गैस नहीं मिल जाती, बच्चे भूखे ना क्या गैस आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा। और बारिश पै जाए, बोरिंग का पानी जरा बिल्कुल गंदा पानी नीचे से आ रहा है, पीने के काबिल नहीं रहता, पानी का काबिल नहीं है, पी सकते हैं, गैस नहीं आ रही, गैस नहीं आ बच्चे बीमार, बदबूदार होता है पानी, बहुत गंदा पानी होता है। हम तो मोबाइल के ऊपर करें, किसके ऊपर मोबाइल करें, जब गैस नहीं मोबाइल के ऊपर करें। अब बिजली सारे, बिजली तो पहले ही बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी है, कहाँ में उबाल के पिए हैं, डॉक्टर पर आता है पानी। ये एक मस्जिद है, ये एक मकाम है, एक इबादत का मकाम है। अब पीछे से आने बुजुर्ग आदमी गिर रहे हैं इधर से गुजरने के लिए, खड़े हैं इधर, काफी खड़े हैं, वो सारे गिरते हैं। मस्जिद में देख रहे हैं,
हैं ना, तो आज एक सफ है सिर्फ इस वजह से कि जो बुजुर्ग नमाज पढ़ने वाले हैं वो इस वजह से इनकी मस्जिद वजह में से शामिल नमाज नहीं पढ़ने आ नहीं जा रहे सकते जी, गली तामीर वो नहीं है। मस्जिद में नहीं आ रहे। बच्चे सफारा पढ़ने नहीं आते क्यों? कीचड़ होता है, पानी होता है, कहाँ से गुजरेंगे? बारिश हो जाएगी, मेरी माँ कहाँ जगह मिली? हमारे वाले बच्चों को लीला बच्चों के कपड़े लिबड़ जाते हैं, गिले हो जाते, गंदे हो जाते हैं, फिर कहने अम्मी हम किधर जाइए, मामा साढ़े को नहीं जाया नंगे नहीं जाता। जे बंदा कोई बीमार हो जाता है तो नंगिया नहीं जाता, और गड्डी वाले ने वीडियो फोन करो तो वो कहने मरीज ਨੂੰ चुक के इत्थे लै आवो, किवें बंदा लैके जावे? किवें ले जा सकने हैं? अब किवें लैके जावे? गंद आंदे साढ़े गड्डी नहीं गा आ इतनी सकदी। गंदगी, गोबर, हाँ जी। गार हर जगह, तो हाँ कैसे जी। जा सकते हो? नहीं यहाँ पे कुछ नहीं भाई हो सकता, क्योंकि हमने आज से नहीं। मैंने आगे आ जाए मेरी बहन, आपकी भी बात सुन रहा हूँ मैं, मेरी बहन की भी सुनिए। बाजी आप भी बताएं। भाई बस हर घर गंद का ही अपना देख के मसला है। गंद ही बहुत ज्यादा है, गंद ना कोई बच्चे जा सकते ना कुछ, यही बस हैगा ज्यादा मसला। हो ਵੇਖੋ गंद किन्ना है, आप अगे जाके देखो मसीत नहीं देखो। मैं अगे जाके देख रहा ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। नहीं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। यहाँ पे राना जम्मल जो थे वो यहाँ पे ਯਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੋਟ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਜੀ ਦਾ ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਵੈਗਨ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। बिल्कुल नहीं होगा, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, नहीं होगा। ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। एक मेरी गल सुन, देने नहीं है, देने नहीं। नहीं ठीक है, मेरी गल सुन, जब तक गलियां बाजार का कोई हल नहीं ना होएगा, वो सारिया गलियां बाजार बना देना, बिल्कुल सही कर देना, वोट देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹਰ ਸਾਨੂੰ, ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤਾਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਬਿਲकुल। ਗਲੀ 'ਚ ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣ, ਰੋਟੀ मैं ਨਹੀਂ खुद वजह कर रही हूँ, अब बाजार अंधेरा होता है ना? बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई लाइट नहीं गवर्नमेंट की लगी हुई, गवर्नमेंट ने बिल भेजना शुरू किए हुए हैं, लाइट कोई भी नहीं लगी हुई सरकारी, कोई नहीं लगी हुई, अपनी गवर्नमेंट लगाई हुई, वो कितने लोग जलाएं, महंगी इतनी लाइट लोग जलाते ही नहीं है, कहते हैं हम जलाएं, हम बिल कहाँ से भरें? जब लाइट गवर्नमेंट का हक बनता है, जब बिल भेजते हैं उसके अंदर लिखा होता है, हर चीज का लिखा होता है कि इस चीज का पेमेंट है, इस चीज का पेमेंट है, सारे लेकिन टैक्स अदा कहाँ कर रही क्या हैं है? आप, वो बाजी। टैक्स हमारे में से निकाल रहे हैं, आवाम में से निकाल रहे हैं, कौन से वहाँ को लगाई लाइटें लगा के दी हुई हैं? कहाँ पूरे शबील अड्डे पे कहाँ लाइट गवर्नमेंट की लगी हुई है? मैं बता रही हूँ कि सबसे बड़ी बात ही ये है भाई कि यहाँ पे मरना जीना ही मुश्किल हुआ हुआ है। यहाँ से उठा के किसी के मैयत को लेके जाना ही सबसे बड़ी मुश्किल है। बुजुर्ग बंदा नमाज पढ़ रहा है, जवान है, बच्चा है, कुछ भी है, उनके लिए ये मुश्किलात का सामना है कि एक ये मस्जिद है, नमाज की जगह है, उस जगह को देख ले और सामने का एरिया देख ले, वहाँ से कौन नमाजी जो अंदर जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थोड़ा इधर बैठिए। सर ऐसा है कि ये हमारे इलाके में हमें ये इलाका दिखाएं, कहते हैं ये देखिए हमारा इलाका, ऐसे कहते हैं, कहते हैं शेख साहब ये देखें इलाका आपका। शेख साहब ये भी आपका इलाका हाँ है जी। और शालीमार टाउन भी आपका इलाका हाँ है। जी, मैं बताएं अरसा उनको। 10 साल पहले शालीमार टाउन में ही रहता हुआ यहाँ पे आया हूँ। हाँ जी। वहाँ पे आज भी ये पिछले महीने आपने गलियाँ तोड़ के नई बनाई हैं और वो टूटी हुई गलियाँ नहीं थी, उनका जो मलबा था वो इधर भी लग सकता था। ये सारी गलियाँ जो टूटी फूटी हैं उन पे भी लगाते हैं। सही गलियां तोड़ दी? हाँ जी, सही गलियाँ तोड़ के उनके ऊपर दोबारा जी 5 साल पूरे हो गए ने ते ए जेड़े 10 साल नंगे ने नहीं पता लगता कि भाई ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। 5 ਸਾਲ ਗਲੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਲੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਨਾਬ, ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੜਾਹ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਿੱਕੜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੱਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਹਾਸ਼ਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਗਿਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸਤੇ ਬਣਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਲਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਰੂੜੀ ਵੋਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਈਪ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰੇਂਜ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜੜਾ ਉਹ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਾਲਾ 20 ਫੁੱਟ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। शेख साहब हरी मिले ही नहीं, बेटे उन्होंने मिले ने। पता नहीं कौन दस रुपए कहता है एलसीडी देखते पे जी जी उन्होंने बेटे मिले ने जी। ठीक है जी जी भाई साहब 10 दफा कह रहे लश्कर कोल कोई गल ही नहीं सुनता। कितनी दफा आख्या ना दे इन्होंने, वो कहते अच्छा ही करने हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता भी। हाँ जी भाई साहब वो वक्त सोचो कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲੇ ਯਾਰ ਆਮ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਕਤ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਰਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ
ਆ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਣ ਯਾਰ ਵਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਣੇ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੰਘਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਦਾ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ बेटा जो जिक्र बाजार गलियां बना देना आ सारी आवाम खड़ोती आ गलियां बाजार बना देन पानी का निकास कर देना ला बोट ला सारे कर दे ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ तो पानी पीन का भी सारा कुछ ਦੋ ਸ਼ਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ वो भी चाहिए क्यों नहीं किया ਚਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਪੱਕਾ जी मेरा भाई बारिश होती है इधर छोटे बच्चे गिरते गड्ढरों में उनको नहीं देखते यही मसला है सारा बारिश हो जाए तो चिकड़ हमारी वो सामने शॉप है 4-5 हफ्ते हो गए दूध बोतलें वगैरह चीजें खत्म हुई है हमारी बंद है इसी वजह से ये देखिए ये दुकान बंद है वो सामने बंद है तो गाहक ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है नहीं आता है बंदे कोई भी नमाज पढ़ने वास्ते भी नहीं आता है जो चक्कर बन जाते हैं ये गंदगी थोड़ा सा आगे हो जाए मैं भी आपके साथ ही खड़ा हूँ मसला नहीं कपड़े उठा के चलना पड़ते हैं हाँ बाकी हो जाती है लाला बस इधर देखो भाई साहब बहुत बड़ा माला है लेकिन न पानी है न गैस भी अच्छा नहीं आ रहा है गैस भी नहीं है थोड़ा आ रहा है और गली तो वैसे आपके सामने है हाँ जी गली तुम्हारे सामने है यही हाल है गली का मेरे तो सामने है आप उनको दिखानी है जिसको वोट देते हैं आप जाके लेकिन वोट तो पर अभी जो है ना वोट अभी इसको देवेंगा जो ये गली पहले पक्का करेगा बस ये कम से कम तकरीबन 800-900 घर है 800-900 घर तो अभी खुद हिसाब लगवाओ इतना वोट है 5 वोट ही होता 4500 तो घर जाते तो अगर 5 बंदे घर में होगा ना तो फिर कितना वोट बनता है वही घर 4500 वोट चला गया तो ये जो काम करेगा इंशाल्लाह ये वोट उसको मिलेगा 40,000 मिल गया हो गया हो हाँ ऐसा ही है जी ऐसा ही है आप साहब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह पाक का अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे ख्याल से थोड़ा देखने में जी लेकिन एक नेक काम कर रहे हैं जी मस्जिद की इमाम है माशाल्लाह जी अल्लाह आपको इसका अजर अता फरमाए और आप लोगों को बेहतरीन हदायत जी मिले आगे से आप लोगों को बेहतरीन तालीम दें जी दुआ कर सकते हैं जी आपने सुना होगा फिर जी मस्जिद के बाद जो हालात है सुना भी है गुजरता भी हूँ और इतनी मुश्किल से गुजरता हूँ बल्कि एक मरतबा नहीं इस शेख रहील असगर के पास तकरीबन 100 मरतबा गया हूँ इन लोगों के साथ ये सारे मेरे नमाजी हैं ये सारी मेरी माएँ बहनें हैं इनके साथ जब मैं जाता हूँ यानी कि ये सारे किराया गाड़ी का इकट्ठा करके यानी कि जो मोटरसाइकिलें वगैरह या कोई वैगन वगैरह करके हम जाते हैं ना अभी अपनी ये मेरी माएँ बहनें हैं बेटी हैं इन सब को साथ लेके हम कई मरतबा गए वहाँ पर क्या होता है मजाक आप जी ये दरवाज़ा जो आपके लिए खुला है ये आपके लिए ही है ये जी ये मुंशी शहबाज साहब जल्दी लिखो जी इनका काम ये जी इनका काम हो जाएगा आप जाएं बस जल्दी आपका काम शुरू हो जाता है एक मरतबा नहीं ये पीछे वाला रोड बना है इन्होंने ही बनाया है और हमने उस वक्त बताया इनको कि यार हमारा मस्जिद का जो मामला ना इसको देखो आप ये देखें मस्जिद से पानी का कितना फासला है ये थोड़ा सा देखें बिल्कुल वहाँ खड़ा और जब मैं मुकम्मल देख रहा हूँ मैं आपको एक मिनट जब बारिश होती है ना तो आप यकीन जाने कि मस्जिद के अंदर गटर वाला पानी मस्जिद के अंदर दाखिल होता है खुदा पाक की कसम है ठीक है जब बारिशें होती हैं ऐसा पानी शेख साहब के घर में दाखिल होगा आपके ख्याल में लगता है कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा और एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ ईसाई एक मरतबा यहाँ पे काम करने आया ये बिलखुसूस मैं शेख साहब से बात कर रहा हूँ कि वो ईसाई जो है ना इमाम साहब जी वो क्या यानी कि ईसाई कहता है कि कारी साहब अगर हमारे गिरजे के सामने अगर ये काम हो ना तो हम एक रात भी यानी कि जो है ना गुजरने नहीं देंगे उसने इतना बड़ा मुझे ताना मारा वो सफाई करने वाले ने और उसका अकीदा देखें उसका अपने यानी कि मरकज़ के साथ गिरजे के साथ अकीदा देखें ठीक है तो इसके पास में एक मरतबा नहीं मैंने पहले बताया कि 100 मरतबा जा ये 10 साल से ये मामला चल रहा है और कई मरतबा जाके बोला है हाँ भी करेंगे फिर कहेगा जी मैं अभी नमाज पढ़ के आया झूठ ना बुलाऊं मुझसे आपका काम करूंगा और कल भी मेरे यानी चंद ये दोस्त गया ये इधर भाई नहीं साहब खड़े हैं आपको कलामी माफ जी आपसे बात करने से पहले आपने ये कहना था कि जी नमाज अल्लाह के लिए पढ़नी है आपने जी वो सवाल अल्लाह ने पूछना है आपसे किसी बंदे ने नहीं पूछना नमाज पढ़ के आपने कोई एहसान नहीं किया हमारे सर पे जी वो अल्लाह जाने आपका मामला जाने और अल्लाह ने कहा मैं हुकूकुल्लाह माफ कर दूंगा हुकूकुल इबाद नहीं माफ होगा ये हुकूकुल इबाद है ये तो पूरे कर दो और दूसरे लोग ये जैसे यानी कि वो तो कबीर भाई ने बताया ना अभी कि यानी कि नई जो गली है ना भगवानपुरे की उनको बना दी है और इसी ने बनवाया है
हमारा ये 10 साल का मामला उसको नजर नहीं आया। ये पीछे गांव है, उसका मामला भी ठीक था, बागड़िया पिंड है, ये पीछे सड़क है, वो ठीक थी, उसको यानी कि करवा दिया। फिर मैंने उसको बोला कि यार ये ठीक करवा दिया आपने, तो कहता है वो क्या बंद कर दूं उसको, उस काम को रोक दूं, ये कह दिया, यानी कि मजाक करता है। कल जो हमारे दोस्त गए हैं ना, उनसे कहता है जी आप जब भी आपको कोई जरूरत पड़े किसी को ना बताएं, किसी को ना बताएं, मेरे पास आए। और एक मरतबा नहीं कई मरतबा बेटियों बहनों को लेके गए हैं, लेकिन ज़रा जिन्नी इनको जो है ना शर्म नहीं आई कि वो देहात के लोग, पता है क्या, उनकी लड़ाई हो जाए ना देहात के लोगों की, तो जब वो सुलह के लिए होते हैं ना, तो एक बेटी को साथ ले जाते हैं, तो कहते हैं यार ये बेटी हमारे घर में आ गई है, अब इसकी बात मान लो यार, ये आने वाले जो है ना इनकी बात मान लो, ठीक है। बेटियों की इतनी कदर होती है, लेकिन ज़रा जिन्नी इनको शर्म नहीं आई कि यार को खुदा का खौफ करें कि मस्जिद है, चलो बोर्ड अपनी जगह, सारा कुछ अपनी जगह, चलो अल्लाह की रजा के लिए ये टोटा कितना अल्लाह के वास्ते कर दो, अल्लाह के वास्ते के लिए दुआएं लें आप, अपनी कब्र अशर के लिए चलो कर लो। 900 लोग हैं, 900 से ज्यादा घर है, मुझे तो पता है ना इधर का, और उसको मेरी पहचान भी है, जितनी मरतबा मैं जा चुका हूँ इसको मेरी पहचान है। को आपकी पहचान है? जी जी, बट क्योंकि मैंने एक मरतबा तो गया नहीं, कई मरतबा तो जाने के लिए भी शर्म आती है कि यार क्या कहें जा किसको, किस मुंह से बात, यानी कि बार बार जाए। हमारा हालांकि हक है, इन्होंने अपने पैसे नहीं लगाने, हमारे पैसे हक है। क्या वोट लेने आएगा ना, तो आप ही के पास बैठ के कहना इमाम साहब जी जी जुम्मे दा खुतबा कराओ ना, जी जी, लोगों को कह देना सानू वोट दे दो, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल बिल्कुल, कई मरतबा ऐसा है, राजी करते, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते? और फिर क्या होता है, किसी मस्जिद में बैठ के अब यकीन करें कि यहाँ से ये फौतगी हो जाए ना हमारी, और ऐसा हुआ है एक मरतबा नहीं, जनाजा लगाने के लिए, गुजारने के लिए हमें इतनी प्रॉब्लम आती है, गाड़ी का अरेंज करना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है, जो रिश्तेदार, यकीन करो शादी हॉलों में जाके मजबूरी के साथ वो जो अपने साथी चलीस में लोग करते हैं कि यार इधर किस मुंह से अपने मेहमानों को बुलाएं, क्योंकि हमारी मस्जिद में 3-4 नमाजी आते हैं फजर के वक्त, क्यों, जिसको भी कहते हैं यार हम वजू करके आते हैं, वजू टूट जाता है, क्योंकि गटर का गंदा गलाजत वाला पानी है। और ये देखिए चटाइयों का कितना फासला, जब इधर हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते तो इतनी गंदी स्मेल जब अंदर आती है, तो हमारी नमाज क्या है, इन लोगों को गंदगी में रह रहे हैं, पीने के लिए पानी गंदा हो गया, इमाम पीने के लिए पानी गंदा हो गया, वजू के लिए भी पानी मेरे ख्याल से मिलना आपको जी ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, वजू के लिए भी बदबूदार पानी आ रहा है ना। मैंने सबसे बड़ी बात आपको बताई है कि जब बारिश होती है तो गटरों वाला पानी मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाता है, मैंने कसम खा के बताया आपको, पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आ गया, पानी बाहर आता है। अब इमाम साहब मैंने आपकी बात सुन ली, उधर मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, मैं जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपके सारा पैगाम आगे गया है, जी जी, जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, कान खुलेंगे इनके इंशाल्लाह, और अगर शर्मिंदा हुए ना जी जी, ज़मीर बाकी रहा जी जी, तो वाकई आपके पास आके माफी भी मांगेंगे ये जी जी, और आपका काम भी करेंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। आन के कहंदे रेल साहब आंदे इत्थे आन के मैं लम्मा पावां, हां ਉਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਈਏ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮਾ ਪਈਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਈਓ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੋੜ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਕਰਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਗਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਟਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ, ਤੋੜੀਆਂ ਬਣਾ ਮਾਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ आपकी। ये मच्छरों की अफजाइश हो रही है, फरीद साहब ये जरा दिखाएं इधर, ये मच्छर, पूरी फैमिली पिकनिक बना रही है पानी के अंदर ही। हाँ जी, शेर ने कोई इन्हों शेर का मत पता ही नहीं, शेर कौन है, शेर वो सन जिन्हों ने खाने काबे जाके शेर दी दी हिम्मत, जिन्हों ने मदीने पाक दी शेर दी, ये तो रफड़ दे शेर लैके तुरे फिरते ने, ਇਹ ਲਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਮਾਮਾ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਿਆ, ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਡੀਪੀਓ ਤੇਰਾ ਡੀਪੀਓ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ, ਡੀਪੀਓ ਕਿਹੜਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਿਹੜਾ ਡੀਪੀਓ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਆਈ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਡੀਪੀਓ, ਆਈ ਕਿਹਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਡੀਪੀਓ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਮਰ ਚੱਲੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਭਾਜੀ ਗੁੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਭਾਵੇਂ, ਬਾਜੀ ਸਮੀਨਾ ਇੱਥੇ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਬੱਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਯਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਸੀ ਨਗਾਨੇ ਆ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਰਿਆਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ। ਆਓ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, ਆਓ ਮੇਰਾ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਧਰ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सुनना मेरे लिए ज़रूरी है। ये देखिए जी छोटे छोटे बच्चे ये तालीम हासिल करने जा रहे हैं इस हालत में। ये छोटी बच्चियाँ, ये हमारी बहनें हैं, ये छोटी बेटियाँ हैं हमारी, और ये इस हालत से गुजर रही हैं। इधर आओ। हाँ हूँ दसो, मैं उत्थे भी जाना मामा दे। भाईजान तकरीबन मैनू इत्थे आए ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਉਨੀ ਵਾਰਾਂ ਲਾਰੇ ਬੁੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਪੁੱਛੋ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਨਾ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣ ਹਾਲਾਤ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀਏ? ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਫਲਾਣਿਆ ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਢਿਮਗੜਿਆ ਤੂੰ ਰਾਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ। ਦੱਸੋ ਨਾ। ਨਾ ਦੱਸੋ ਨਾ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੋਂ 5 10 20 ਬੰਦੇ ਗਏ। डरे चुप कराई जा रहे हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ डरे हैं। इस गंदगी से गुजरती हुई आवाम स्कूल भी जाती है, बाज़ारों में भी जाती है, जनाजे इन रास्तों से गुजरते हैं। शेख रोहेल असगर साहब का ये इलाका है और ये तोहफे शेख रोहेल असगर साहब ने अपनी इस आवाम को दिए हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिए हैं। और जब जाते हैं तो कहते हैं जी मजाक करते हैं, वो कहते हैं उसे जाके मैं लम्हा पाइयाँ। पब्लिक के साथ बात करने की भी इन लोगों को ना किसी किस्म की तमीज़ नहीं है, मैं यही कहूँगा। हाँ जी माँ जी हैं किधर? नहीं मैं करने लगा तो परेशान हूँ। मैं इधर आवा ना माँ जी को। माँ जी क्या हाल है? माँ जी का हाल की है? 2 साल हो गए मेरा माँ जी इधर सुनो मेरी हुन 2 साल हो गए मेरा मियाँ फौत हो गया। एडे कि माड़े सा एम्बुलेंस कराई इत्थे फस गई। जमादारा ने कड्डी, आड़ा भाई दुकान वाला इन्हें कड्डी, आखन चीज़ टुट जाएगी ना तो तुसी जिम्मेदार जे। असीं क्या असीं माड़े बंदे आ। भट्ठे वाले पासे मंजी खड़ी, उथों खड़ के पा के घर खड़िया। जेड़े साडे भैणां भरा आउंदे सन डिग के सट्टां लवा के जांदे सन। तो मैं सीधी सादी अगों मैनूं गल कोई नहीं तुसीं गल कोई नहीं करनी, तुसीं अपनी जिंदगी जिवें लंघाते पे मां जी वो दसदी है ना। सही गल गली दे विच जो हालात हुण मैं बीमार वां, मेरे जोड़ां नूं दर्द हुंदी है, शुगर दी मरीज वां, मैं दवाई नहीं लिया सकदी। बच्चे दस के दवाई लिया के देंदे ने तो हुण भी मेरे गुर्दियां च दर्द हुंदी है, लक कमर च मोरे हिले ने। बस मां जी दवाई दा असर होएगा जदों तुसीं रहिंदे गंज च पिओ। ए गली थोड़ी ऐ ते मैनूं नाला लगदा, बीमार होए हैं गार लगदी है। सारा टब्बर से बीमार होया, बच्चे बीमार, बड़े छोटे बाहर, गले खराब, बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हुकूमत नूं चाहिदा ना हुण करे साडे वास्ते कुछ। किने करना? ठीक है ना, हुकूमत ने करना। ਇੱਥੇ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਜੀਣਾ ਤਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਨੇ ਆ। मैं आप बड़ी मुश्किल लगे ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਗਟਰਾਂ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। गटर का नहीं समझ आती गटर कितने खुले ने पता ही कोई नहीं गटर है। ठीक है जी जी महीना हो चलिया गैस नहीं आती पई, बड़ी तंगी है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हां लकड़ा बाली दियां पानी आ गया 6-7 महीने च लाहौर च गैस नहीं किसी इलाके दे विच मारी। मैं मेरे को आ गया मीटर च पानी पिया है, पानी पे गैस हैगी नहीं जरा जिन्नी पानी ते तुसी देखो जाके पिलाहट वाला पानी है जड़ा ਅਸੀਂ इस्तेमाल कर रहे हैं। सानू पानी दी सहूलत कित्थों मिल रही है? गरीब बंदा है, बोर करवा लो जी, पानी तो उतर गया, बोर करवा लो जी। ओ इन्ना नहीं कि अपने घर दा गुजारा पता नहीं किस तरह कर रहा, हर आए दिन बोर
और जिदो देखो पीला पानी हमकार वाला पानी गंदा ना पानी ਮਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਰੋਇਲਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਣਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੰਘਿਆ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਰੋਜ਼ ਨਾਨਦਾਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫੰਡ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਬਦਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਲੋ ਜੀ ਆਜੋ ਜੀ ਖਾ ਲੋ ਤੇ ਖਾਪੇ ਖਾ ਲੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ रोटी तो खा लेंगे पता ही नहीं कहते कि साढ़े मसले मसाइल भी हल कह रहा है कि मेरे पास ये इलाका नहीं रहा उसने आगे भेजा उनके पास भी गए उन्होंने भी नहीं शौकत पे उन्होंने भी नहीं सुना साहब हैं जो कुछ अरसा पहले 10-15 दिन पहले उनके पास भी गए हैं आप यकीन करें कि एक रिस्पेक्ट होती है औरत की रिस्पेक्ट होती है चाहे कोई भी हो लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने औरतों को यानी जाने के बाद उनको पूछा ही नहीं है कि भाई ये आई इतनी दूर से इनकी दाद फरियाद ही सुन लें उनके जो बाहर गार्ड हैं या चौकीदार हैं उन्होंने बाहर से कह दिया जी कि सेल साहब तो है ही नहीं है सेल साहब कितने करना उन्होंने फंड नहीं है फलां नहीं है ये वो अंदर बैठे तो बाहर अंदर बैठे हुए बाहर कोई जब हमारे घर आते हैं हम नहीं बाहर आके ठीक है फिर ये बात की मैं आपको सर बता रही हूँ यही बात की कि आप लोगों ने ये बात कर दी है कि जी आप हमारे पास मसला मसाइल अपने लेकर आए जब हम लेके जाते हैं उस वक्त हमारा भी कहना बनता है कि सर जब आप वोट लेने इसी कीचड़ में से गुजर के आते हो ठीक है उस वक्त आपको अपना मतलब होता है जब आपका मतलब निकल जाता है हम आपके लिए कसम खुदा की खा रहे हैं ये जितनी भी आवाम सुनने वाली जितने भी लोग यहाँ हमारे गली मोहल्ले के बहन भाई जो भी है बुजुर्गवार खड़े हुए हैं मेरी उनसे यही दरबार अगर नस्ली हो तो वोट किसी को भी ना दो जब तक ये हमारी गली का मसला हल नहीं है बहुत बड़ी गल की थी हमने देने ही नहीं है ना इट्टा मारो मैं क्या छत से चढ़ जाओ इट्टा मारो दवो ना किसी ने ना दवो बंदा जो करना ही कुछ नहीं इन्होंने जो ऐसे गंदगी से लगना फायदा बिल्कुल सही है पानी की वहाँ से खुद आए हैं वहाँ पे स्टेज लगाया भाई वहाँ पे स्टेज लगाया उस गली में जब गुजर गए 5-6 उड़ाए हुए हैं गुजर गए हैं जब स्टेज पे चढ़ने लगे गटर में टांगे मैंने कहा सर ये होता है नतीजा आगे ये आप लोगों ने दिया हुआ देखे क्या हुआ है फिर बड़े खामोश नहीं बहना हम सब कुछ करने के बहना लो बहनें भी उधर ही हैं माएँ भी उधर ही हैं बेटियां भी उधर हैं भाई भी उधर हमारी माएँ बहनें वहीं से गुजर रही हैं आज भी ऐसा ही है लेकिन हमारी दाद फरियाद भाई किसी ने नहीं सुननी हमारा ऐलान है बकायदा नहीं सुननी आपकी बातें आगे पहुंच गई हैं ये जेड़े आए ने कुछ करन ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਸਹੀ ਵਹਾਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ आपको करना उन्होंने जो वोट देने ने सही तो सबसे पहले भाई हम आपको दुआएं देंगे इस बात के लिए कि हमारी आवाज माजू से पहले दुआ मिल सकती है मेरी बात नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपसे मेरी बात सुनी पहले ही जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਥ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਆਏ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਕੋ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾ ਜਾਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਇਆ ये क्या बात की है कि भाई आपकी बहुत मेहरबानी कि आप जहाँ से चल के यहाँ तक आए हैं आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप लोगों ने मेरा काम है ठीक है मेरी मेहरबानी कोई नहीं है आपने हमारी आवाज़ आगे पहुँचानी है आपकी बड़ी मेहरबानी अगर ये हमारी आवाज़ आगे तक चले जाती है हमारा को लाया अमल को इख्तियार कर लेता है हमारी दाद फरियाद को सुन लेता है उसके साथ सारी जिंदगी आप क्या कहने लगी थी मेरी बहन मैं यही कहने लगी थी कि अगर कोई काम कर देता है कोई भी पार्टी आती है अगर कोई काम कर देता है तो हमारी दुआएं हैं हम दुआएं दे सकते हैं और हम सारी जिंदगी जब तक जिंदगी हमारी होगी हम उनके साथ होंगे बात तो यही बनती है ना क्या है डंडे अच्छा हाँ ईंटे जो कुछ भी हमारे हाथ में आएगा हम एरिया में घुसते हुए उनके ऊपर ऐसा करेंगे जैसे फूल निछावर करते हैं हो जाएंगे वो लोग उनके पास बड़ा फंड है उनके लिए सब कुछ है मेडिकल भी उनके लिए है ठीक है गंदे मारेंगे गंदे गंदे टमाटर लेकिन डंडे इटा ना मारना उन्हें ताड़े पर से कर देंगे बड़ी मेहरबानी गंदे टमाटर गंदे अंडे नहीं देंगे उनका हक यही है फिर ठीक है ना वो सही कह रही है उन लोगों को ना फूल बरसाएंगे डंडों के ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਰਹਿਮ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਕੰਮ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਣੀ गैस गलियां लाइट नहीं है लाइट है बिल इतने भेजे हैं गरीब कहाँ से दे ये बात तो है अगर 500 दिहाड़ी वो कमा के ला रहा है तो अगर 20-20 हजार बिल आ रहा है तो वो 500 में अपना पेट पूरा करेगा कि बिल देगा बिल्कुल ऐसी माजी हालात ऐसे ठीक है इतना बड़ा बिल दे रहे हैं गैस है वो है नहीं ठीक है गैस वो है नहीं और गरीब आदमी वो लकड़ियां कहाँ से लाए सिलेंडर कहाँ से लाए ठीक है वो गरीब क्या क्या काम करेगा या तो हम लकड़ी कौन सा काम करेगा हमारी बहुत शुक्रिया नाज़रीन भुखे मरीदा है
25 20 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਰੀ ਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਦਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰੇ। आप इन सब लोगों से पूछें कि कल परसों के ये हालात हुए हुए हैं कि घर घर से ना हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत कुछ करने के लिए कि भी चले दे दे। जो माड़ा बंदा वो भी कह रहा है कि हमारा हल हो जाए, चलो जैसे भी है हम खुद से कर लें। ये गटरों का कि ये सीवरेज को पानी निकालने के लिए कोई गाड़ी मंगवा लेते हैं या कुछ है कि गटरों को महकमे का भी खुद का काम है माँ जी, सुन ले काम नहीं है पैसे देना। सर यही ना देना महकमे के लोगों को क्यों कर रहे हैं, क्यों ये मेरी बात सुनिए ना, ये सब आपके लिए बने ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारी कोई सुन नहीं रहा, जिसकी हम अपनी मजबूरियों के लिए अपनी मजबूरियां खुद से लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े ना हो, आप आगे आ जाएं। सर आप आगे आए, मैं भी आगे आता हूँ दोबारा। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का वक्त शेख रुहेल असगर के इलाके में इस एरिए का जहाँ पे हम लोग मौजूद थे, अड्डा सबील के पास हम लोग मौजूद थे, अड्डा सबील के इलाके में हम लोग मौजूद थे। मदंग झुग्गियाँ इस इलाके को कहा जाता है। अभी उसकी सिर्फ एक गली चंद फुट के फासले में, मस्जिद के सामने यहाँ गली, सिर्फ यहाँ के हालात आपके सामने रखे हैं। एक एक बंदा, मेरी माँ है, मेरी बहन है, यहाँ की बेटी है, मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, इमाम मस्जिद हैं, हर बंदा परेशान है। क्यों? क्योंकि जिनका इलाका है, यानी हमारे शेख रुहेल असगर साहब का ये इलाका है और ये लोग उनसे नाउमीद हो चुके हैं। बार बार उनके घर जाकर भी इनके मसाइल हल नहीं हुए। मसाइल आपके सामने हैं। हम कोई ग्राफिक पे काम नहीं करते हैं कि जी हमने झूठ बुलवा दिया लोगों से। परफॉर्मेंस क्या है इतने सालों की कि जवानी से लेके आज बुजुर्गी में आ गए हैं, सियासत करते करते, पार्टियां संभालते, लेकिन लोगों को आज भी 76 साल पीछे लोगों ने फेंका हुआ है। तमाम मामला आपके सामने है। लोगों को सीधी बात है कहने की कि जी अगर वोट मिलेगा तभी वोट मिलेगा, अगर काम हो गया। आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी, ये मोहब्बत है, इनके प्यार है, हम लोग सीधी बात बतानी है। प्रोग्राम का वक्त यहीं पे खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।